भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम के पिता अयोध्या के महाराज दशरथ थे, जिनके पिता महाराज अज थे। अज के पिता महाराज रघु थे और रघु के पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम गए और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि बोले कि महाराज, जब आप देवराज इंद्र से मिलकर स्वर्ग से धरती पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। जल्दी में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको श्राप दिया है कि उसकी संतान की सेवा किए बिना आपको संतान नहीं होगी। महाराज दिलीप ने कहा कि सभी गायें कामधेनु की संतान हैं, मैं सभी गायों की सेवा करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे आश्रम में नंदिनी नाम की गाय है, वह कामधेनु की पुत्री है, आप उसी की सेवा करें। महाराज दिलीप नंदिनी की बहुत सेवा करते, उसके साथ वन में जाते, उसके बैठने पर बैठते, वह चलती तो उसके पीछे चलते, उसके जल पीने पर ही जल पीते, वे उसके शरीर पर एक मक्खी तक बैठने नहीं देते। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम लौटती तो उसके साथ ही वापस आश्रम आते। महारानी गाय की सायंकाल और प्रातःकाल पूजा करती और महाराज गौशाला में ही गाय के पास भूमि पर सो जाते। इसी तरह सेवा करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन वन में नंदिनी महाराज से थोड़ा आगे निकल गई। महाराज को कुछ ही क्षण में उसकी डर कर रंभाने की आवाज़ आई। महाराज जब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि एक झरने के पास एक बड़ा भारी सिंह गाय को दबाए बैठा है। सिंह को मारने के लिए महाराज ने धनुष उठाया तो उनका हाथ तरकस में ही चिपक गया। सिंह ने मनुष्य की भाषा में कहा कि मैं साधारण सिंह नहीं हूँ, मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, अब आप लौट जाएं, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन करने दें। तब महाराज दिलीप ने कहा कि नंदिनी गाय को छोड़ दे और मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लें। सिंह ने राजा को बहुत समझाया कि एक चक्रवर्ती सम्राट को एक गाय के लिए अपने प्राण नहीं देने चाहिए, पर राजा नहीं माने और सिर झुकाकर वे सिंह के आगे बैठ गए। महाराज दिलीप सोच रहे थे कि अब सिंह उनके ऊपर कूदेगा और उन्हें फाड़ कर खा जाएगा, परंतु उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब नंदिनी ने उन्हें मनुष्य की भाषा में कहा, यहाँ कोई सिंह नहीं है, यह तो मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए माया रची थी। मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आप पत्ते के दोने में धोकर दूध पी लीजिए, आपके गुणवान और प्रतापी पुत्र होगा। तब महाराज दिलीप ने कहा कि आपके दूध पर पहले बछड़े का अधिकार है, उसके बाद बचा हुआ दूध गुरुदेव का है। अगर आश्रम लौटने पर वो मुझे आज्ञा देंगे तो मैं थोड़ा दूध प्रसाद के रूप में ले सकता हूँ। राजा की इस बात से नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। समय आने पर महाराज दिलीप के एक महाप्रतापी पुत्र राजा रघु हुए, जो भगवान राम के परदादा थे।